वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 22 अप्रैल 2021 और 22 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए और सभी प्रीवियस वीडियो को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। पिछले 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च ये सभी का करंट अफेयर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण कब से शुरू हो रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 मई से शुरू हो रहा है कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर देख लीजिए पिछला वीडियो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो मेरे साथ सभी लोग दोहराएं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस, 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय पालतू दिवस और ज्योतिबा फूले की जयंती, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, ये 102वीं वर्षगांठ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत या फिर विश्व लीवर दिवस और उसके बाद 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस तथा राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। और आज है 22 अप्रैल और आज है विश्व पृथ्वी दिवस, ये ध्यान रखिएगा। आज है 22 अप्रैल और आज है विश्व पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस की जो थीम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो वर्ष 2021 की जो पृथ्वी दिवस की जो थीम है ये है रिस्टोर आवर अर्थ, ये ध्यान रखिएगा। रिस्टोर आवर अर्थ ये 2021 की पृथ्वी दिवस की थीम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सभी चीजों को ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और रही बात यहाँ पे 2020 के करंट अफेयर्स की, तो 2020 का बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो भी करंट अफेयर्स है वार्षिकांक 2020 वाला यानी कि पिछले वर्ष वाला, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप वहां से जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इस वर्ष यानी कि 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च और 3 माह का करंट अफेयर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है। तो बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए संजीवनी ऐप से मदद लेने की बात कही गई है। देखिए इस ऐप के माध्यम से, मतलब इस ऐप की मदद से किसी भी अस्पताल में बेड है या नहीं इसकी जानकारी ली जा सकती है और इसके माध्यम से डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर की बेड की जानकारी मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में मतलब कि इस ऐप से मदद लिया जा सकता है, ऐसी बात बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि कोविड-19 मरीजों के मतलब की राहत की बात एक तरह से हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संजीवनी ऐप, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है, ठीक है। बिहार की चौथी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बिहार की राजधानी है झारखंड, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार की है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिजनों को, निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए मतलब मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए की बात कही गई है। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को सरकारी राहत प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय दवा न्यायाधिकरण का गठन किया है। और अब बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपया देने की मतलब बात कहेगी, 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखेगा, अभी बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मृत्यु होने पर 5 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है।
तो महिलाओं व युवाओं को उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए लोन देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई और इन योजनाओं के तहत महिलाओं एवं युवाओं को 10-10 लाख रुपए का लोन सरकार देगी। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10 लाख रुपए तक का लोन देने का इसमें प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किस कंपनी ने क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है, इसका नाम है फेसबुक। अभी फेसबुक ने क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह भारत में फेसबुक की पहली नवीनकरणीय परियोजना है। फेसबुक और क्लीनमैक्स भारत की इलेक्ट्रिकल ग्रिड में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। भारत में इस तरह की फेसबुक की पहली की योजना है और अभी कि क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगर फेसबुक की बात किया जाए तो फेसबुक के संस्थापक जो है ये मार्क जुकरबर्ग। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में मेगा फूड पार्क शुरू किया है। किस देश ने भारत में एक मेगा फूड पार्क शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली ने। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में इटली ने भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के फनीधर में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस परियोजना का उद्देश्य जो होगा, मुख्य उद्देश्य ये कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्ट विकसित करने के साथ साथ इस क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। ये ध्यान दीजिएगा। ये भी जो समझौता हुआ है ये भारत और कि गुजरात सरकार और इटली के बीच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये दोनों का मध्य ये समझौता हुआ है। ये पहला फूड पार्क है भारत में इटली का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के निवासियों के पंजीकरण के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में राज्य के निवासियों के लिए पंजीकरण के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये नागालैंड सरकार के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में नागालैंड सरकार ने राज्य के निवासियों के पंजीकरण के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा ये सभी चीजें नागालैंड से संबंधित है और ये भी नागालैंड सरकार के द्वारा ये भी हाल ही में निर्णय लिया गया। और नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे सरसठवीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा ये काफी अच्छे लेवल का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, जिससे आपके प्री एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होगी। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि प्री एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें हमारे द्वारा आप लोगों को दी जाती है, ये टेस्ट सीरीज, बिहार जीके और बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत सारे पीडीएफ है जो कि आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको दिया जाता है। ये सभी चीजें हैं जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर आप घर बैठे इस कोरोना काल में घर बैठे अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसे आप कि खरीद करके इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये केवल और केवल 399 रुपये में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाता है जो कि 1 वर्ष के लिए वैलिड है। यहाँ पर 1 वर्ष के लिए ये सभी चीजें आपको मिलेगी। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और रही बात कि इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। आपका जो लाइक होता है हमारा मोटिवेशन को बहुत अधिक बढ़ाता है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल को किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा क्यूबा। ये अभी हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल को क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वे राउल कास्त्रो की जगह लिए हैं और वे क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव है जो देश में सबसे शक्तिशाली पद पर है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है मिगेल डियाज कैनेल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में जगन्ना विद्या दिवेन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में जगन्ना विद्या दिवेन योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पर बात आई है विद्या दिवेन योजना
की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2020 में ही की गई थी। अभी हाल ही में इसकी पहली किस्त जारी की गई है 672 करोड़ रुपए की। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यह है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में आंध्र प्रदेश की स्थिति है और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। और आगे है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में है जो कि 1600 किलोमीटर लंबा है। और वह दूसरे स्थान पर अगर बात किया जाए तो दूसरे स्थान पर गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तट की लंबाई है ये है 972 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। और ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ की फसल का 77% से ज्यादा हिस्सा जो होता है ये चावल होता है। और आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषा के आधार पर यह गठित पहला राज्य है, यह ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती है। राज्यपाल यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पर जिले हैं 13 और राजभाषा जो यहाँ की है तेलुगु है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के रेगुलेशन की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और यह समिति अपनी पहली बैठक के 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय बैंक को सौंपेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 6 सदस्यीय कमेटी का गठन अभी हाल ही में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही यहाँ पे अभी मतलब कि ये सुदर्शन सेन है, ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे बात आई है आरबीआई की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी कि इसका स्थापना दिवस जो है ये 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है यह ताड़ का पेड़ और पाग। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं ताड़ का पेड़ और पाग ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको आरबीआई से याद रखनी है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका यहाँ से प्रश्न जरूर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान बनाने जा रही है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे सरसरी बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो हमारे द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो पेड ग्रुप है, अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो समझिएगा आपकी तैयारी काफी ज्यादा मतलब बूस्ट मिलेगी तैयारी को आपकी, और आपकी तैयारी काफी ज्यादा बेहतर होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा कि जो अच्छे लेवल का टेस्ट सीरीज होगा, मॉडल सेट पर आधारित होगा, बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होगा। ये मतलब यहाँ से अगर आप तैयारी करेंगे तो मतलब समझिएगा आपकी सफलता एकदम से निश्चित जरूर हो जाएगी, क्योंकि 50 सेट आपको मिलेगा तो 50 सेट में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी जो मतलब सेट होंगे सभी प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, इससे आपकी तैयारी काफी ज्यादा बेहतर होगी। और यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो जिम्मेवारी है वो हमारी है। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो बिहार करंट अफेयर हो, वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि आप लोगों को बेहतर चीजें देना। और बिहार जीके की आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। यहाँ पर अगर आप बिहार जीके का आपको मतलब मटेरियल मिलेगा जो, ये आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सभी चीजें हैं ये हमारे प्री एग्जाम के लिए उपयोगी है। जो बिहार में जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं प्री एग्जाम, वो सभी के लिए एकदम से उपयोगी है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा 2020 वाला जो वार्षिकांक है, यानी कि पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और इतिहास के कुछ पीडीएफ हैं वो भी आपको मिलेंगे। ये सभी चीजें जो है केवल आपको 399 रुपये में ही मिल जाएगा। ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है, 31 दिसंबर 2021 तक के लिए ग्रुप वैलिड है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जाइए और हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।